नमस्कार। अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का पश्चिम बंगाल में अभी दुर्घटना हुई है और उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत लोग घायल हुए हैं। ये बात सुनते ही मेरे को 9 जून 2024 का जो मोदी ने 7:23 पे शाम को शपथ ली थी, वो समय मेरे दिमाग में आने लगा। और इस बात को मैंने पहले ही सूचना के तौर पे वीडियो के द्वारा दिया था कि 9 जून का जो सबसे अच्छा समय रहेगा शपथ के लिए वो शाम 6 बजे का या साढ़े 6 बजे तक का समय बहुत अच्छा था। पर मोदी जी का जो न्यूज़ चैनल पे उस समय आ रहा था 7:15, जिसके फ़ेवर में मैं नहीं था और इस बात पे मैंने रील बहुत पहले ही 1 दिन पहले ही बना के डाल दी थी कि कैसे भी सरकार पे सूचना पहुँचे। फिर भी उसके बाद बहुत से विद्वानों ने सोचा होगा कि 7:18 तक राहु काल है, तो और उन्होंने डिले कर दिया शपथ ग्रहण को उनके, और शपथ ग्रहण जब और डिले हो गई तो सरकार के लिए और देश के लिए समय कमज़ोर होता चला गया। और इसका सीधा-सीधा प्रभाव मैं कुछ प्रिडिक्ट करता हूँ और बताऊँगा भी आगे कि क्या-क्या रहा। पहले मैं आपको उसका एनालाइज़ करके बताता हूँ। जैसे कि 7:23 पे जब मोदी ने शपथ ली, तो तभी जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटना हो गई। उसके बाद तुरंत ही नीट की परीक्षा में बच्चों ने विरोध किया और सरकार को अपनी गलती माननी पड़ी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। और देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें पानी की किल्लत को लेके मीडिया में कुछ ना कुछ रोज नई अपडेट्स आती रहती हैं और लोग वहाँ पे पानी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पानी को लेकर। और चौथी बात आज यही कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का इतना भयावह जो एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे कहीं न कहीं लोगों में, सरकार में कहीं न कहीं परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। और 7:23 पे जो शपथ ग्रहण मोदी ने लिया है, उसका सीधा असर उनके 5 साल सरकार चलने में दिक्कत तो रहेगी रहेगी। इसके साथ-साथ सरकार का खर्चा ज़्यादा होगा इस 5 साल में और इनकम कम होगी, जिससे खर्चे की रिकवरी करने के लिए सरकार को कुछ टाइम बाद महँगाई बढ़ानी पड़ेगी, किसी न किसी चीज़ के पैसे बढ़ाने पड़ेंगे और वो बर्डन जनता पे आएगा, जिससे कि जनता में आक्रोश बढ़ेगा। तीसरी बात ये है कि इस 5 साल के कार्यकाल में सरकार के एक्सपोर्ट कम होगा ही होगा और विपक्ष हावी होगा ही होगा। सरकार भी स्थिर तरीके से चल नहीं पाएगी और जनता भी सरकार के प्रति अब विश्वास पहले जैसा पैदा नहीं कर पाएगी अपने मन में। और इसका सीधा-सीधा असर जो शपथ ग्रहण का समय है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो हर चीज़ ज्योतिष से जुड़ी हुई, ज्योतिष की इंडिकेशन से जुड़ी हुई होती है और ज्योतिष एक महान विधा है, ये मैंने इस बात को जाना है और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि सरकार आगे कोई भी कदम बड़ा उठाए या कोई भी ज्योतिषीय सलाह ले, तो वो एक सही तरीके से ले, जो देश को और सरकार को और हमारे समाज को मजबूत कर सके।